हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कमेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो भी न्यू एडमिशन होता है उनके माइंड में जो शुभम कुमार ने जो क्वेश्चन पूछा है वो सबके माइंड में आता है। तो इसका मोटिव यही है बनाने का कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो भी उनके डाउट है अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन लेने से पहले कि एडमिशन ले लिया है तो वो सारे के सारे जो है क्लियर हो जाए। तो ये क्वेरी इसलिए डिस्कस करनी ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेरी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं बल्कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये क्वेरी रहती है। तो आज के इस जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं अबाउट बायोटेक्नोलॉजी उसके जो आपकी जो आंसर है वो सबका आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट क्वेरी है यानी शुभम कुमार ने जो हमें कमेंट किया है वो न्यू एडमिशन है और उनको बहुत सी क्वेरी है जो उनकी क्लियर नहीं हुई। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है हमेशा। ठीक है, अगर आप न्यू एडमिशन हो, ठीक है, न्यू एडमिशन आप हो और आपको अभी तक नहीं पता आपने एडमिशन ले लिया है या लेने की सोच रहे हैं और आपको ये जानना है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, उसके स्कोप्स क्या हैं, ठीक है, उसके स्कोप्स क्या हैं और बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, अगर स्कोप के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो स्कोप जो है आपका वो बहुत रहता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, ठीक है, फर्स्टली स्कोप का ही देखते हैं हम क्योंकि ये क्वेरी स्कोप के रिलेटेड भी हैं। जो अगर बायोटेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले रहे हो और आपका फ्यूचर स्कोप आपको जानना है तो आपके बहुत फ्यूचर स्कोप्स हैं। आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, लैब टेक्नीशियन कर सकते हो और आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। पीएचडी करके आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में आप लेक्चरर लग सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अब इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों में इसके लिए एडमिशन ले सकते हो। आगे आप मास्टर्स कर सकते हो, देन आप जो है पीएचडी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी कुल मिला के क्या है, बहुत अच्छा स्कोप वाली एक सब्जेक्ट है या फिर डिग्री है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेम। ठीक है, अब आपने हमसे सब्जेक्ट पूछा है। अगर हम बात करें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, क्योंकि आपके बायोटेक्नोलॉजी के अलावा भी आपके पास बॉटनी, ज़ूलॉजी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो सेमेस्टर फर्स्ट की आपने हमसे पूछा है। तो सेमेस्टर फर्स्ट में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। अगर आपका हम बात करें पेपर फर्स्ट की, ठीक है, पेपर फर्स्ट की बात करें तो आपके उसमें इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, आपकी ये 2 पेपर हैं। ठीक है, ये किस में हैं आपके, ये 2 पेपर आपके हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। ठीक है, पेपर 1 और 2। ऐसी अगेन सेमेस्टर 2 में भी आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रहते हैं। सेमेस्टर थर्ड में भी आपके 6 सेमेस्टर तक आपके जो है पेपर फर्स्ट एंड सेकंड रहते हैं और 6 सेमेस्टर में आई थिंक आपका एक पेपर है आई थिंक एनुअल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें तो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर 2 है, 2 सब्जेक्ट्स होते हैं ईच सब्जेक्ट में। जैसे पेपर फर्स्ट है आपका ये इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 2 यूनिट होंगे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ठीक है, अगेन बायोकेमिस्ट्री में भी यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ठीक है, यूनिट वाइज आपके क्वेश्चन है। हमने जो हमारे चैनल पे वीडियो भी आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी क्योंकि इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो आई थिंक हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे यूनिट वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे बताए हुए हैं। ठीक है, जिससे आपका जो सिलेबस है
जो हम इम्पोर्टेंट बताते हैं उससे आपका जो सिलेबस है वो बहुत ईजिली से आपका कंप्लीट हो जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाते हैं। तो अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर्स की बात करें तो हर उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर 2 होते हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री। ठीक है, आपके दोनों के अलग अलग पेपर होंगे। ठीक है, अगेन आप सेमेस्टर 2 में आओगे तो भी आपके पेपर फर्स्ट पेपर 2 देन उनका पेपर भी अलग अलग आपका होगा सेक्शंस में। बस जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड होगी, यूनिट वाइज आपका पार्टीशन होगा। ऑलराइट, ये तो आपकी क्वायरी हो गई सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेम की। आई थिंक आपकी जो आई होप कि आपकी जो भी क्वायरी है सेमेस्टर के रिगार्डिंग वो यहाँ पे आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगर तब भी आपकी कोई भी क्वायरी होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपकी ये है आपकी फर्स्ट क्वायरी। सेकंड क्वायरी हम देखते हैं। सेकंड क्वायरी क्या थी? अबाउट बुक्स। ठीक है, अबाउट बायोटेक्नोलॉजी बुक्स। ठीक है, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स की बात करें, ठीक है, बुक्स की बात करें अगर हम, तो आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स हैं आपको बहुत मिल जाती हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जिससे आप बहुत अच्छे से डीपली से पढ़ सकते हो। हम रैंडमली आपको बुक बताएं कोई तो उसमें आपकी एक तो मॉडर्न हो जाएगी। मॉडर्न, आप फर्स्ट सेम में हो, मॉडर्न आपके लिए एफिशिएंट है। ठीक है, मॉडर्न हो जाती है। एक हो जाती है बीडी सिंह, इसमें बहुत वेल एक्सप्लेन दे रखा है। मॉडर्न और बीडी सिंह में बहुत वेल एक्सप्लेन है, अच्छा है। ये तो हो गई आपके सारे जो है सिलेबस की बात, ये सारे सिलेबस की बात है। ठीक है, ये सब सिलेबस की बात है। लेकिन अगर हम आपको एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बताएं तो बहुत जल्दी जो है आपको सुकन्या एजुकेशन क्लासेस आपके खास बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके लिए जो है एक बुक प्रिपेयर कर रहा है। करेंटली उस पर काम चल रहा है। स्मार्ट प्रिपरेशन के नाम से बुक है। ठीक है, उसमें आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके लिए सफिशिएंट हो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जितना पढ़ लो वो सफिशिएंट नहीं रहता। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड जो है सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत डीपली सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो हमारी बुक है स्मार्ट प्रिपरेशन, उसमें टू द पॉइंट ईजी एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा आए और लिखने में मज़ा आए। ठीक है, वेल डायग्रामेटिक, वेल जो होता है ना एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, वो सब कुछ हमने एक स्मार्ट प्रिपरेशन के अंदर डाला हुआ है। इससे बाहर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट प्रिपरेशन को पढ़ के आप इजीली बहुत अच्छे से जो मार्क्स हैं आप वो गेन कर सकते हैं। बस थोड़ा टाइम, स्मार्ट प्रिपरेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उतना आप मॉडर्न से पढ़ सकते हो, बीडी सिंह से पढ़ सकते हो, आप अच्छे से डीपली पढ़ सकते हो जब तक हमारी बुक अवेलेबल ना हो। बाकी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत अच्छे से हमने एक बुक प्रिपेयर की है जो कि बहुत जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, ये है आपकी बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स के बारे में। देन नेक्स्ट आपका क्या था क्वेरी? बायोटेक्नोलॉजी क्लासेस। आपको एक टॉपिक चाहिए थे क्लियरिटी के साथ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है लेक्चर्स। ठीक है, लेक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो हम कॉलेजेस में आप जितना नहीं सीख पाते उतना आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बाहर से एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो आपको बायोटेक्नोलॉजी की हर छोटी बड़ी चीज़ बताए। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के जो पेपर्स हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, पेपर्स कैसे बनते हैं, आपको लिखने का, हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। ठीक है, हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना चाहिए, आपका पेपर कैसे आता है, आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में आप क्या करना चाहिए, आपको कैसे जो प्रैक्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, या वो आपको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज़ें आपको हमारे जो लेक्चर है उसमें मिलेगी। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, आपके यूनिट वाइज आपके टॉपिक हैं। फर्स्टली यूनिट फर्स्ट के हम टॉपिक पकड़ते हैं, बहुत सारे आपके जो टॉपिक हैं वो हो जाते हैं।
ठीक है। बहुत सारे टॉपिक आपके हैं। हम 4 से शुरू करेंगे, कल से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। हम 4 से जो टॉपिक है वो आपका शुरू करेंगे। 4 से टॉपिक शुरू करने के बाद आपको हर डे एक लेक्चर मिलेगा, जो कि बायोटेक्नोलॉजी 4th सेम से हम चला रहे हैं, क्योंकि न्यू एडमिशन हो। ठीक है, आप अभी से ही आपकी अपनी प्रिपरेशन रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप एंड तक आप सब कुछ अच्छे से एक जो होता है ना कि बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो वो अभी से आप अगर हमारे चैनल पे जुड़े हो, पहले तो अगर आप जुड़े हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम मोटिवेट हों आपको सब कुछ बताने के लिए। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का हमें पता है कि बहुत कम कंटेंट मिलता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 वेल एक्सप्लेन तरीके से आपको मिलने वाले हैं। कल से पूरी क्लासेस आपको मिलने वाली है। बायोटेक्नोलॉजी में आपने एडमिशन ले लिया है, डोंट वरी, सब कुछ सुकन्या एजुकेशन क्लासेस पे छोड़ दीजिए। सारी आपको जो बायोटेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आपको इसमें मिलने वाली है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, जो हमारे वीडियोज़ हैं वो एंड तक देखनी है। ठीक है, आपका जो टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना जो है आपको टॉपिक बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो आपके जो नोट्स होंगे वो क्या होगा, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले हमारा जो टॉपिक है हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, देन आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड होंगे। आप उनको आराम से जब आपके पास टाइम हो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स होंगे जो कि वेल एक्सप्लेन होंगे, ईजी होंगे, जिसको आपको पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सारी क्वेरी हैं वो आपकी अब दूर हो गई होंगी। ठीक है, अगर तब भी आपकी क्वेरी है, तब भी अगर हमने सब बता दिया है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो विद इन अ डे कोशिश करेंगे हम कि वो आपके लिए ले आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।